ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बिहार झारखंड बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। इस बुलेटिन में बात करेंगे लोहरदगा की, जहां किस्को में मिनी सोलर प्लांट का निरीक्षण करने पहुंची अफ्रीका नीदरलैंड की टीम। साथ ही बात होगी चतरा की, जहां बीटेक पास उदय ने यूट्यूब से उन्नत खेती के गुण सीखे और मात्र 4 साल में अपनी किस्मत बदल ली। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। लोहरदगा जिले के किस्को प्रखंड में चाला आयु प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की देखरेख में मिलिंडा कंपनी द्वारा स्थापित सौर ऊर्जा संचालित मिनी सोलर पावर प्लांट का निरीक्षण करने के लिए अफ्रीका और नीदरलैंड की 14 सदस्यीय संयुक्त टीम पहुंची, जिसमें मोजाम्बिक के प्रशासनिक अधिकारी, CNV अंतर्राष्ट्रीय संस्था के प्रतिनिधि और नीदरलैंड से मिस्टर जॉन शामिल थे। टीम ने प्लांट की तकनीकी संरचना, संचालन व्यवस्था, उत्पादन क्षमता, उपभोक्ताओं को मिलने वाले लाभ और लागत प्रभाविता का गहराई से अध्ययन किया, ताकि अपने अपने देशों में इसी मॉडल पर मिनी सोलर प्लांट स्थापित किया जा सके। उन्होंने कहा कि किस्को मॉडल ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी बिजली आपूर्ति, प्रदूषण में कमी और ग्रीन हाउस गैसों को घटाने में प्रभावशाली है। निरीक्षण के बाद टीम ने उपभोक्ताओं से बातचीत कर उनके अनुभव भी सुने। It's amazing. We are coming from Mozambique. In Mozambique, we want to have this kind of we want to develop this kind of technology in Mozambique, and it's very nice to understand how it's happening here in India, how the communities are benefiting from this project, how the private sector has implemented, what are the challenges that you are facing. So it's really nice. We go back to our countries very inspired and very happy to have had the opportunity to come and visit India in Gumla. Thank you very much. इस देश से मोजाम्बिक से आए हैं, तो इसमें गवर्नमेंट के लोग हैं और एक और संस्था है जो यूरोप की संस्था है, तो वहाँ से आए हैं ये लोग। यहाँ पे माइक्रो ग्रिड के यहाँ पे जो अभी गुमला में है और अभी यहाँ पे किस्को में जो है, तो वो उसमें से क्या क्या सीखने के लिए आए हैं कि कैसे ये हम लोग इंडिया में चला रहे हैं, कौन चलाता है, इसमें कितने पैसे लगते हैं और कम्युनिटी को कैसे। लोहरदगा से सी न्यूज़ संवाददाता निहाल अहमद की रिपोर्ट। खबर अररिया से है, जहां मध्य विद्यालय कड़हेली में पदस्थ शिक्षिका शिवानी वर्मा हत्याकांड का नया खुलासा हुआ है। पुलिस ने मामले में बताया कि शूटरों को किसी और शिक्षिका की हत्या के लिए सुपारी दी गई थी, लेकिन शिवानी वर्मा की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में शामिल दोनों शूटरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही हत्या में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, मोबाइल और सुपारी देने वाली महिला को भी पकड़ा गया है। स्थानीय ग्रामीणों ने आक्रोश व्यक्त कर अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि भविष्य में बहन बेटियां सुरक्षित रह सके। जैसा कि आपको मालूम है कि 3 तारीख को सुबह एक शिक्षिका थी शिवानी वर्मा, जो स्कूल के लिए अपने जा रही थी फारबिसगंज से कन्हेली के लिए, तो उनको खाबदा के पास गोली मार के गया था, अपराधी कर्मियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। इस केस में उनकी बहन के द्वारा लिखित आवेदन देकर एक जो शिक्षक थे, उसी विद्यालय के शिक्षक, उनको नामजद करते हुए उनको संदिग्ध उन पर संदेह व्यक्त किया गया था कि इनके द्वारा ही पूर्व से परेशान किया जा रहा था, उसी में इनके द्वारा हत्या कर दिया गया है। हम लोग के द्वारा जो टेक्निकल है और CCTV फुटेज वगैरह है, उसके पूरी तरह अध्ययन किया गया। उनका अपराध कर्मियों को जाने का दिशा एवं उनके क्राइम करने के बाद भागने की दिशा में जो भी संभावित CCTV स्थल थे, उस सभी का फुटेज निकाला गया। वो फुटेज को अवलोकन किया गया एवं पहचान करवाया गया। पहचान करने के क्रम में पहचान हुआ कि उसमें एक अपराध कर्मी को लोगों ने पहचाना और बताया कि ये मारूफ नाम का अपराध कर्मी है। मारूफ पेसर ताहिर, जो रामपुर का रहने वाला है, फारबिसगंज का, उसकी पहचान की गई। साथ ही साथ उसके साथ एक और मोहम्मद सोहेल पेसर फिरोज रेफरल अस्पताल रोड फारबिसगंज की पहचान की गई है। पहचान करने के उपरांत इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के उपरांत इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा स्वीकार किया गया कि हाँ, इन्हीं के द्वारा 3 तारीख को उस जगह पर जाके FZ यामाहा मोटरसाइकिल से वो गए थे और उनके द्वारा उस शिक्षिका की हत्या कर दी गई थी। पूछताछ में मालूम चला कि इन्हें हत्या जो करना था वो किसी और शिक्षिका का करना था। वहीं खाबदा के बगल में ही भगवानपुर
भवानीपुर प्राथमिक विद्यालय है, उसमें एक शिक्षिका पढ़ाती है जिनका अवैध संबंध या कहिए कि दोस्ती फारबिसगंज में ही फारबिसगंज के रहने वाले अपना इलेक्ट्रॉनिक्स है, जनता इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक है। अररिया से सी न्यूज संवाददाता मिथिलेश कुमार विश्वास की रिपोर्ट। चतरा जिले के लावालौंग प्रखंड के अंबाटांड गांव के उदय कुमार ने पुणे की मल्टीनेशनल कंपनी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर खेती को अपना करियर बनाया और मात्र 4 साल में लाखों की कमाई करने में सफल हुए। बीटेक पास उदय ने यूट्यूब और सरकारी प्रशिक्षण का सहारा लेकर उन्नत कृषि तकनीकें अपनाई, जिसमें ड्रिप इरिगेशन, मिल्चिंग, इंटरक्रॉपिंग और हाइब्रिड बीज शामिल हैं। अपने 5 एकड़ की जमीन और लीज पर 15 एकड़ पर मिर्च, टमाटर, मटर, पत्ता गोभी और अरहर की खेती से वे रोज 10 से 15 हजार रुपए कमा रहे हैं और पिछले 12 महीनों में 21 टन मिर्च बेचकर 10 लाख से अधिक का कारोबार किया। उन्होंने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ड्रिप इरिगेशन में 90% सब्सिडी ली और पहले फसल में हुए नुकसान के बावजूद हार नहीं मानी। उदय की सफलता अब पूरे जिले में चर्चा का विषय है और आसपास के गांव के युवा उनसे प्रेरणा लेकर मिर्च व सब्जी की खेती शुरू कर रहे हैं। जिला कृषि पदाधिकारी गौतम कुमार के अनुसार उदय की मेहनत और सरकारी योजनाओं का सही उपयोग आज की युवा पीढ़ी के लिए मिसाल है, जबकि उदय खुद को कहते हैं कि उनका सपना है कि पढ़े लिखे नौजवान खेती को करियर बनाएं। सिस्टम के बारे में हम सुना था कि कुछ होता है ऐसा, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, मल्चिंग सिस्टम, कि इसमें भी क्रॉप खेती होता है और अच्छा प्रोडक्शन मिलता है इसमें। तो इसके बारे में पता किए तो मेरे डिस्ट्रिक्ट में चल रहा था, इसका स्कीम चल रहा था कि नहीं, इसे गवर्नमेंट सब्सिडी के थ्रू ये इसका प्रोजेक्ट मिल रहा है किसानों को। तो फिर मैंने अप्लाई किया, अप्लाई करके अपना प्लॉट में ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम इंस्टॉल करवाया, मल्चिंग भी लगाया, लेकिन स्टार्टिंग फर्स्ट साल तो फ्लॉप में चले गए थे, करीबन 1 लाख का लॉस हुआ था हमको। तो फिर गांव के लोग ही बोल रहे थे कि नहीं, सो नया काम कर रहे हो तो बिना जानकारी के सब नुकसान ही होगा, और तुम क्या क्या कर रहा है, प्लास्टिक से कहीं खेती होता है, ऐसा बात सुनने के लिए मिल रहा था। लेकिन अपना जुनून था कि नहीं, खेती करना ही है तो करना ही है। तो अब उसके बाद फिर नेक्स्ट साल हम फिर मिर्च का खेती लगाए, मल्चिंग लगाए, ड्रिप लगाए, उसमें मात्र 30 से 40 हज़ार का इन्वेस्टमेंट किया और 9 से 10 लाख का प्रॉफिट जनरेट कर लिए। फिलहाल मिर्च लगा हुआ है मेरा, कॉलीफ्लावर लगा हुआ है, मटर लगा हुआ है और टमाटर लगा हुआ है। अभी तो डेली बेसिस पे मेरा मिर्ची का हार्वेस्टिंग चल रहा है। अभी भी रेट बढ़िया है, कभी 10,000 डेली का, कभी 15,000, कभी 20,000 भी आता है डेली का। हमको तो खेती ही ज़्यादा बेटर लगा हुआ है, जो वहाँ पे हम महीने भर काम करके जो तनख्वाह उठा रहे थे, हम डेली का भी काम कर रहे हैं। उदय कुमार जी एक प्रगतिशील किसान हैं। ये भी अपने कम ज़मीन होने के बावजूद अन्य लोगों से जहाँ खेती नहीं हो रही थी, उन ज़मीनों को लीज पर लिया और लीज पर लेने के बाद इन्होंने आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया और लगातार संपर्क में विभाग से रहें। केवीके से वैज्ञानिक, जो कृषि वैज्ञानिक है, उनसे जानकारी ली। उसके बाद उन्होंने काफ़ी अच्छी खेती की और दूसरे लोगों को भी रोज़गार दिया, और जो ज़मीन हमारी परती पड़ी हुई थी, उन ज़मीनों का भी उपयोग उन्होंने खेती में किया। विभाग उन्हें हर तरह की जो भी योजनाएं हमारे पास हैं, वो उनसे भी हमने उनका अभिसरण करवाया, ताकि वो और अच्छे से खेती कर पाएँ और लाभ ले पाएँ, और एक प्रेरणा स्रोत हमारे चतरा ज़िले के लिए बने सबके लिए। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। चतरा जिले में जनता को बेहतर और सुरक्षित पुलिसिंग सेवा देने के लिए एसपी सुमित कुमार अग्रवाल ने चोरी की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु बाइक दस्ता का गठन किया। सदर थाना क्षेत्र में आयोजित ब्रीफिंग सेशन में सदर एसडीपीओ संदीप कुमार सुमन, थाना प्रभारी विपिन कुमार सहित कई पुलिस अधिकारी और जवान मौजूद रहे। इस पहल के तहत शहर के चौक, चौराहा, गली मोहल्लों की निगरानी के लिए बाइक दस्ता और सिविल पुलिस तैनात किए जा रहे हैं, जबकि अतिरिक्त पुलिस बल को भी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए लगाया गया है। एसपी ने निर्देश दिए कि शादी समारोह या अन्य कार्यक्रम में घर खाली होने पर पुलिस को सूचना दी जाए, साथ ही किराएदारों की अच्छी तरह जाँच की जाए। पुलिस की एक टीम सादे लिबास में आम लोगों की तरह घूमकर संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान करेगी। ये पहल शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा चोरी की घटनाओं पर कड़ा नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से की गई है। आज हम लोग सदर थाना क्षेत्र में एक ब्रीफिंग सेशन कंडक्ट किए थे, जिसमें एसडीपीओ साहब, थाना प्रभारी, सदर थाना के विभिन्न पदाधिकारी और जवान
संलिप्त हुए। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने पुलिस लाइन से भी ज़्यादा फोर्स को यहाँ इंडक्ट किया है आज, और एक बाइक दस्ता का निर्माण किया है। जैसे कि आप जानते हैं कि ऑलरेडी सदर थाना क्षेत्र में बीट पुलिसिंग होती है, लेकिन इसको और इफेक्टिव बनाया जा रहा है नंबर ऑफ़ पुलिस पर्सनल को बढ़ाते हुए। आए दिन सदर थाना क्षेत्र में चोरी की घटना थोड़ी सी बढ़ी है। इसी चोरी की घटनाओं को संज्ञान में लेते हुए हम लोगों ने और बेटर पुलिसिंग के लिए इसमें आगे कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे कि फर्दर चोरी की घटना ना हो। और साथ ही साथ अगर कहीं चोरी की घटना होती है तो जो संबंधित पदाधिकारी है फिर उसको जिम्मा ठहराया जाएगा कि आपके रहते हुए फिर चोरी कैसे हुई है। साथ ही हम लोग ये बोले हैं, जो हमारी पुलिस और बीट पुलिसिंग अभी रहेगी, उनको ये संदेश दिया गया है कि आप जो अपने क्षेत्र में घूमते हैं तो ये नज़र बनाए रखेंगे कि किनका घर बंद है, क्योंकि जिनका घर मान लीजिए 2 से 3 दिन के लिए बंद होता है, शादी का समय है तो लोग बंद करके जाते हैं, तो वैसे घर में चोरी होने की संभावना ज़्यादा होती है। या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ रेंटर पे कोई नया आया है, वो 1 महीना के लिए रहता है फिर चला जाता है, और फिर मे बी वो उस लोकेशन पे चोरी ना करे लेकिन कि अन्यत्र जगह पे जाके चोरी करता है। इस तरह का भी एक पैटर्न पाया गया है। तो इसलिए इन लोगों को कहा गया है कि आप लोगों से बातचीत करें, और सिविल दस्ता में भी हमारी पुलिस की टीम रहेगी, जिससे कि लोग उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे और वो सादे लिबास में विभिन्न क्षेत्रों में घूमेंगे। और इस तरह से चतरा पुलिस की ओर से पूरी कोशिश है कि जनता को हम लोग एक सुरक्षित वातावरण दे पाएँ और उनके घर में चोरी ना हो। साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से एक अनुरोध भी करना चाहता हूँ कि अगर किसी भी पब्लिक को ऐसा लगता है कि उनके मोहल्ले में कोई रेकी कर रहा है, जो वो पहले कभी नहीं देखे हों उसको, और अचानक उसका मूवमेंट उनके मोहल्ले में या सोसाइटी में हो रहा है और उनको थोड़ा बहुत भी संदेह उस पर जाता है, तो कृपया कर इसकी सूचना पुलिस को दें, थाना को दें। आपको लगता है कि थाना से नहीं, आप मुझे डायरेक्ट दे सकते हैं, मेरा नंबर ईजिली अवेलेबल है। आप मुझे उसकी सूचना दें, मैं उस पर तुरंत सत्यापन कराऊँगा। हो सकता है कि इस माध्यम से कुछ चोरों को हम लोग पकड़ भी लें और होने वाली घटनाओं को रोक सकें। चतरा से सीनियर संवाददाता लकी की रिपोर्ट। चतरा में जिला निबंधन पदाधिकारी की कार्यशैली को लेकर दस्तावेज नवीस संघ आज चौथे दिन भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, जिससे निबंधन विभाग का कार्य पूरी तरह ठप हो गया है और सरकार को प्रतिदिन लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। संघ के अध्यक्ष महेंद्र राम ने आरोप लगाया कि पदाधिकारी रजिस्ट्री के नाम पर अनावश्यक मीन मेक निकाल कर कार्य बाधित कर रहे हैं और ना तो हाई कोर्ट और ना ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश मानते हैं। मुख्य विवाद CNT आच्छादित जमीन और पुराने खातियान से जुड़ा है, जिसमें 25 जनवरी 2012 तक नामांतरण होने के बावजूद रजिस्ट्री से इनकार किया जा रहा है और पुराने नष्ट हुए खतियानों के कंप्यूटरीकृत रिकॉर्ड को मान्यता नहीं दी जा रही है। वहीं जिला निबंधन पदाधिकारी ने हड़ताल की जानकारी से अनभिज्ञता जताई और कार्यालय में काम जारी होने का दावा किया, जबकि अवर निबंधन पदाधिकारी राकेश रजक ने कहा कि ऑपरेटर अपना कार्य कर रहे हैं। इस गतिरोध के कारण आम जनता और सरकारी राजस्व दोनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कितना दिन? 7वां दिन। क्या लेकर बैठे हुए हैं? हम लोग, ये तो देखिए चतरा का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि निबंधन पदाधिकारी अवर जिला अवर निबंधन पदाधिकारी जिस नीति सिद्धांत, जिस तौर तरीके से इनका जो काम करने का जो कार्यशैली है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और चतरा जिला गरीब इलाका है, गरीब जिला है। इनके कार्यशैली से आम जन को काफ़ी ठेस पहुंच रहा है और इनके द्वारा पहुंचाया जा रहा है। चूँकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो ज़मीन खरीद बिक्री करके ही उनका जीवन यापन, रोग बीमारी, शादी ब्याह निर्भर करता है, जो सारा चीज़ बाधित है। सरकार के जो गाइडलाइन है निबंधन का, निबंधन प्रक्रिया का जो गाइडलाइन है, जो कानून है, वे सारे कानून को ये ताक पर रख दिए हैं और अपने कानून को लागू करके ये काम करना चाहते हैं, जो काफ़ी निंदनीय है। अच्छा, अभी तो ये मांग पूरा हो, चाहे हाँ, ये तो बहिष्कार तब तक जारी रहेगा जब तक ये चतरा से हटाया नहीं जाता है। किनको? जिला अवर निबंधन पदाधिकारी को। क्या आप लोग का मांग है? मांग नहीं माना गया। हम लोग तो वो मांग मांगे कि आप सुचारू ढंग से आप काम करें, जनमानस के हित में आप काम करें, लेकिन इन्होंने ठुकरा दिया कि नहीं, ऐसा हमसे नहीं होगा। तब आप लोग?
हम लोग मांग कर रहे हैं कि ये तो जो पूर्व से जैसे मुंडा साहब के टाइम में जो रजिस्ट्री निबंधन का कार्य होते आया है उस तरीके से इन्होंने अगर करते हैं, इनके द्वारा किया जाता है तो हम लोग सहमत हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार यादव। इस बात की जानकारी मुझे नहीं है। रोज दिन तो जो ऑफिस वर्क है, रोज दिन ऑफिस हम लोग टाइम से आ रहे हैं। मेरा सारे ऑपरेटर है, मेरे बड़ा बाबू है, मेरे असिस्टेंट हैं। जो भी काम मेरे ऑफिस में आ रहा है उसको हम लोग नियमता पूर्वक कर रहे हैं। और यदि धरना पे कोई बैठा हुआ तो इस बात की सूचना ऑफिस को नहीं दिया गया है। बता रहा है तो आप उससे मांगिए, उसको दिखाइए, आप हमको दिखाइए कि देखिए सारे ये सही पेपर और इसको आप रोके हुए हैं। वैसा कोई भी पेपर मेरे जानकारी में नहीं है जो गलत है, वैसा कुछ भी नहीं है। ऑफिस का कार्य चल रहा है या नहीं? पूरी तरह से आप भी आए हुए हैं तो आप भी देख रहे हैं कि लोग बाहर में भीड़ है मेरे इति आंगन में, और कैंपस में भी सबका फोटो हो रहा है, सबका हो रहा है। आप तो सामने देख रहे हैं कि ऑफिस का काम हो रहा है, प्रतिदिन काम हो रहा है। दिन है 28/11 से हम लोग कार्य बहिष्कार किए हैं और चौथा दिन है आज धरना का। अनुमंडल पदाधिकारी से अनुमति भी मिला हुआ है और हम लोग का जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक ये कार्यक्रम जारी रहेगा। मांग हम लोग डीसी महोदया को 26 तारीख को ही दे दिए थे, जिसमें 6 मांगे हैं। जो रजिस्ट्री करने योग्य चीज़ें हैं उसको भी ये पदाधिकारी रजिस्ट्री नहीं करते हैं, अपना निजी नियम थोपते हैं, जिससे हम लोग पब्लिक परेशान है। पर पब्लिक का रजिस्ट्री नहीं हो रहा है तो हम लोग के पैसे पर विपरीत असर पड़ रहा है। हम लोग वही चाहते हैं कि नियमतः काम हो। प्रशासन और विभाग को भी, उच्चाधिकारियों को, मुख्यमंत्री महोदय को, निबंधन पदाधिकारी को, सबको ज्ञापन भेजे हुए हैं, लेकिन कहीं से अभी तक कुछ सुनवाई की जानकारी नहीं है। और जब तक सुनवाई नहीं होता है तब तक तो हम लोग ये कार्यक्रम को जारी रखेंगे। क्या नाम हुआ आपका? राम स्वारत सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष, झारखंड दस्तावेज नवीस संघ। चतरा से सीनियर संवाददाता लकी की रिपोर्ट। चतरा जिले के पिपरवार थाना क्षेत्र में पुलिस और कुख्यात अपराधी राहुल सिंह गिरोह के सदस्यों के बीच आज तड़के जोरदार मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में राहुल सिंह का राइट हैंड जुबैर अंसारी को गोली लगने की सूचना है। इस बाबत घटना की जानकारी देते हुए चतरा एसपी सुमित कुमार अग्रवाल ने बताया कि घटना कारो मैदान के नजदीक हुई। उन्होंने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अपराधी राहुल सिंह गिरोह के लोग पिपरवार थाना क्षेत्र में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में लगे हैं। सूचना के उपरांत पुलिस ने नाकाबंदी अभियान चलाया। इसी क्रम में एक मोटरसाइकिल पर सवार राहुल कुमार सिंह के गिरोह के अपराधी पुलिस को देखते ही गोली चलाकर भागने लगे। पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई। इसमें एक अपराधी जुबैर अंसारी गोली लगने से घायल हो गया। इस अपराधी पर 13 मामले दर्ज हैं। एसपी ने बताया कि उक्त गिरोह चतरा जिले के अलावा रामगढ़, हजारीबाग और लातेहार में सक्रिय है और कोयला व्यवसायी से लेवी वसूली का काम करता है। कहा कि चतरा पुलिस के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है। गुप्त सूचना मिली थी कि राहुल सिंह के गैंग के सदस्यों के द्वारा पिपरवार थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोई बड़ी घटना कारित करने की योजना है। इसी योजना के तहत हम लोगों ने चेकिंग लगवाया था विभिन्न जगहों पे। तो कारो करके एक जगह है पिपरवार थाना क्षेत्र के अंतर्गत। उस दौरान जब चेकिंग हो रही थी तो बाइक पे कुछ संदिग्ध चेकिंग को देखते हुए भागने लगे, तो पुलिस ने उनको फॉलो किया था। इसी क्रम में पुलिस पे फायरिंग की गई और उनको बताया गया कि पुलिस है फायरिंग रोके, लेकिन नहीं रोके। तो आत्मरक्षा के हेतु पुलिस के द्वारा भी कार्रवाई किया गया, जिसमें एक व्यक्ति को गोली लगा है और उसका नाम जुबैर अंसारी है। टोटल उस पर 13 केसेस हैं। वो राहुल सिंह के लिए समझ लीजिए राइट हैंड है, जो लेवी मांगने का, गोली चलाने का और उसके आदेश का पालन करवाता है चतरा क्षेत्र में, लातेहार क्षेत्र में, रामगढ़ में, हजारीबाग में। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि पुलिस की बहुत बड़ी सफलता है कि जुबैर अंसारी हमारे गिरफ्त में आया है। चतरा से सीनियर संवाददाता लकी की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत खरीद से है, जहां बोरेया गांव में बन रहे पंचायत सरकार भवन का एसडीएम भभुआ अमित कुमार द्वारा शुक्रवार को निरीक्षण किया गया, जहां प्रखंड विकास पदाधिकारी रामपुर दृष्टि पाठक भी मौजूद रहे। यह भवन ग्रामीणों को सरकारी सेवाओं का एक ही स्थान पर प्रदान करने के लिए बनाया जा रहा है, जिससे उन्हें अपने कामों के लिए शहर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पंचायत सरकार भवन में ग्राम पंचायत के कार्यालय, पंचायत समिति की बैठकें, ग्राम सभाएं और विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित गतिविधियां संचालित की जाएगी। इसके अलावा जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज यहीं से जारी किए जाएंगे। स्थल पर पहुंचकर एसडीएम के द्वारा बारीकी से जांच करते हुए
उपस्थित राजमिस्त्री, मुंशी एवं लेबरों को सही मात्रा में मटेरियल लगाने का निर्देश दिया गया। एसडीएम ने कहा कि पंचायत सरकार भवन के निर्माण में कोई भी सामग्री अगर 2 नंबर की पाई जाती है तो बख्शा नहीं जाएगा। गुप्त सूचना मिली थी कि राहुल सिंह के गैंग के सदस्यों के द्वारा पिपरवार थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोई बड़ी घटना कारित करने की योजना है। इसी योजना के तहत हम लोगों ने चेकिंग लगवाया था विभिन्न जगहों पे। तो कारो करके एक जगह है पिपरवार थाना क्षेत्र के अंतर्गत। उस दौरान जब चेकिंग हो रही थी तो बाइक पे कुछ संदिग्ध चेकिंग को देखते हुए भागने लगे, तो पुलिस ने उनको फॉलो किया था। इसी क्रम में पुलिस पे फायरिंग की गई और उनको बताया गया कि पुलिस से फायरिंग रोके, लेकिन नहीं रोके। तो आत्मरक्षा के हेतु पुलिस के द्वारा भी कार्रवाई किया गया, जिसमें एक व्यक्ति को गोली लगा है और उसका नाम जुबैर अंसारी है। टोटल उस पर 13 केसेस हैं। वो राहुल सिंह के लिए समझ लीजिए राइट हैंड है, जो लेवी मांगने का, गोली चलाने का और उसके आदेश का पालन कराता है चतरा क्षेत्र में, लातेहार क्षेत्र में, रामगढ़ में, हजारीबाग में। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि पुलिस की बहुत बड़ी सफलता है कि जुबैर अंसारी हमारे गिरफ्त में आया है। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत खरीद से है, जहां बोरेया गांव में बन रहे पंचायत सरकार भवन का एसडीएम भभुआ अमित कुमार द्वारा शुक्रवार को निरीक्षण किया गया, जहां प्रखंड विकास पदाधिकारी रामपुर दृष्टि पाठक भी मौजूद रहे। यह भवन ग्रामीणों को सरकारी सेवाओं का एक ही स्थान पर प्रदान करने के लिए बनाया जा रहा है, जिससे उन्हें अपने कामों के लिए शहर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पंचायत सरकार भवन में ग्राम पंचायत के कार्यालय, पंचायत समिति की बैठकें, ग्राम सभाएं और विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित गतिविधियां संचालित की जाएगी। इसके अलावा जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज यहीं से जारी किए जाएंगे। स्थल पर पहुंचकर एसडीएम के द्वारा बारीकी से जांच करते हुए उपस्थित राजमिस्त्री, मुंशी एवं लेबरों को सही मात्रा में मटेरियल लगाने का निर्देश दिया गया। एसडीएम ने कहा कि पंचायत सरकार भवन के निर्माण में कोई भी सामग्री अगर 2 नंबर की पाई जाती है तो बख्शा नहीं जाएगा। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। बालूमाथ प्रखंड मुख्यालय स्थित शहीद चौक पर स्वर्गवासी राम कुमार भगत की 48वीं पुण्यतिथि श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई, जिसमें आयोजित श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित अतिथियों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में रंजीत जायसवाल, शर्मिला भगत, सुनील पांडे सहित क्षेत्र के कई गणमान्य लोग शामिल हुए। अतिथियों ने स्वर्गवासी राम कुमार भगत के सामाजिक योगदान और उनके आदर्शों को याद करते हुए उनके मार्ग पर चलने का संकल्प लिया और बताया कि वह हमेशा सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहते हैं। इसीलिए उनकी पुण्यतिथि पर हर वर्ष बड़ी संख्या में लोग एकत्र होकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये पुण्यतिथि स्वर्गीय राम कुमार भगत जी का 48वां पुण्यतिथि है और इनका लगातार 48 साल से मृत्यु के उपरांत आज तक पुण्यतिथि मनते आ रहा है। उसी अवसर पर हम लोग उसी हिसाब से आज 48वां पुण्यतिथि मना रहे हैं। राम कुमार भगत जी एक सामाजिक व्यक्ति थे और गरीबों के मसीहा थे, जिन्होंने एक आदिवासी युवती की बलात्कार के मुद्दे में उसको इंसाफ दिलाने के में जो है सो उनकी हत्या कर दी गई थी और इसी जगह उनकी हत्या हुई थी। उसी हत्या के बाद जो है सो उनकी मूर्ति जो है सो यहाँ पे स्थापित है और इसी मूर्ति का आज 48 साल से यहाँ पर पुण्यतिथि मनते आ रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मैं रंजीत जायसवाल। बालूमाथ से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। बिहार झारखंड बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।